प्रधानमंत्री वोट करने आए तो सारे लोग खड़े हो गए। ये चुनाव आयोग है या बीजेपी आयोग है? नेपाल में जिस तरह के हालात बने, वहां तख्ता पलट हुआ, गृह मंत्री के साथ, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के साथ, मौजूदा प्रधानमंत्री के साथ जिस तरह के हालात थे, वो एक एक खबर आपका अपना चैनल द लाइव टीवी आपको दिखा चुका है। लेकिन आज मसला सिर्फ ये नहीं है। मसला ये है कि नेपाल से सटा हुआ भारत और नेपाल के जो संबंध है उसको देखते हुए कि नरेंद्र मोदी साहब की टेंशन भी बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने जो अपील की है उसे जरूर गंभीरता के साथ देखना और सुनना चाहिए। खबर यही नहीं है, खबर यह है कि पिछले 2 दिनों से जब से नेपाल के अंदर हालात बिगड़े हैं, एक बात बहुत उठाई जा रही है जो इनके अंधभक्तों से लेकर बीजेपी आईटी सेल के, कि एक वर्ग है हमारे देश में एक वर्ग है जो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात बनाना चाहता है, लेकिन सरकार इतनी मजबूत है कि हालात बनने देना नहीं चाहती और उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जब विपक्ष कोई मांग करते हुए सड़क पर उतरता है तो उसकी तुलना नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से करते नजर आ रहे हैं ये अंधभक्त। लेकिन जब वैसी ही हरकत बीजेपी कमल छापी करे तो चुप्पी कैसे साध ली जाएगी, और वो भी किस बात को लेकर जिसका कोई लेना देना विपक्ष से नहीं है। तो ये भी तमाशा देखिएगा इनका, दो रूप दुरंगे कैसे हैं सारे के सारे। और खबर जुड़ी हुई है डोनाल्ड ट्रंप से भी। देखिए किसको नियुक्त कर दिया डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती के लिए। खबर बहुत सनसनीखेज है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ। आज तक की खबर है, नेपाल हिंसा पर केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई। ओके, पीएम मोदी ने नेपाल के युवाओं से की शांति की अपील। अब शांति की अपील की जा रही है कि विनम्रता पूर्वक शांति का समर्थन करने की अपील करता हूं, और बहुत सारी बातें नरेंद्र मोदी साहब कहते नजर आए। आईपी सिंह कहते हैं, जो खुद तानाशाह है, जिसने आम लोगों का खून चूसा है, भ्रष्टाचारियों, घोटालेबाजों का संरक्षक है, वह व्यक्ति नेपाल में शांति की अपील कर रहा है, जिसने लोकतंत्र को हिंदुस्तान में खत्म कर दिया। 75 साल की उम्र में सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। तूफान भारत की ओर आ रहा है, भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये अब लोग कहने लगे। अब ये लोग खुलकर क्यों कह रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं। देखिए, ये बात कोई ऐसे ही नहीं है कि आसमानी कोई अपने मन से बना रहा है। जब आप अपने साथ के समर्थकों को इस तरह की बातें करने से नहीं रोकेंगे तो दूसरा पक्ष और बोलेगा। क्योंकि मसला, अगर आप ये देखकर चल रहे हैं नेपाल में ऐसा हुआ, श्रीलंका में ऐसा हुआ, तो वहां के हालात क्या थे? क्या आप केपी शर्मा ओली के समर्थक हैं, या फिर आप जिन लोगों ने केपी शर्मा ओली के साथ जो किया उनके समर्थक हैं? ये तय करिए। जब आप नेपाल से तुलना भारत की करते हैं, बार बार आप ही कह रहे हैं ना, विपक्षी पार्टी के लोगों में से तो किसी ने नहीं कहा। आप ही बार बार कह रहे हैं कि कुछ लोग ये चाहते हैं, कुछ लोग ये करना चाहते हैं, कुछ लोग ये होना चाहिए। एक ने तो शाहीन बाग का जिक्र कर, अरे आवाज उठाया नहीं ना, किया फिर क्या कर देना चाहिए? चलिए, आपने तो ये कह दी, फिर कहते हैं कि चीन बन जान दें, है नॉर्थ कोरिया बना दें, है? इस पर बात नहीं होगी। लोकतांत्रिक देश है, आवाज उठाना जरूरी है। और अगर यही जरूरी नहीं है तो ये शांति दूत क्या कर रहा है? इनके तमाशे कब खत्म होंगे बताओ? तो किस तरीके से झंडे लहराए जा रहे हैं कि बीजेपी के नेता, आप देख सकते हैं। ये राहुल गांधी के काफिले पर हमला हुआ, क्या राहुल गांधी को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है? हम ये करने लगे तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी, देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये मंजीत घोषी कहते हैं। वो कहते हैं क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? क्या तमाशा, बात खत्म हो गई। एक व्यक्ति जिसका था उसको गिरफ्तार। अब देखिए, अच्छा कौन बैठे हैं? ये मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, अपने समर्थकों के साथ रास्ते में धरने पर बैठे हैं। दिनेश सिंह पहले तो ये मंत्री हैं। दिनेश सिंह से पहले बता दूं, ये एक वक्त में कांग्रेस के नेता थे और गांधी परिवार के बहुत खास थे। जब तक मलाई खा सकते थे खाइए। स्पष्ट बात है कि छिपी हुई बात नहीं है, कोई हवाई बातें नहीं हो रही। ये दिनेश सिंह वे वही व्यक्ति हैं। फिर इन्होंने अचानक साथ छोड़ा और उसके बाद चूंकि मोदी लहर आई तो उसके बाद देखा कितने भी खासम खास थे सब छोड़ चले गए। सबको लगा यही वक्त है कि सत्ता में और अच्छी तरह से स्थापित हो लिया जाए, कांग्रेस तो खत्म, ऐसा महसूस कर रहे थे। वो बात अलग है, आज इन्हें समझ में आ गया कि बीजेपी में जाने के बाद इनका हश्र क्या। पहला। दूसरा, इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, 4 लाख वोटों से हार गए थे। लेकिन अब सवाल तीसरा, जो काम बिहार में अपनी फजीयत कराने के लिए तैयार किया, क्योंकि जो सरकार होती है, अगर सरकार की जो सरकार है वही पार्टी बैठ जाए धरने पर, प्रदर्शन करे, बंद करे, तो इसका मतलब वो सरकार निकम्मी है। बिहार की सरकार निकम्मी है, इसीलिए बिहार बंद करना पड़ा। क्या आपकी पार्टी ये मानती ही नहीं कि बिहार की सरकार आपको
इंसाफ दिला पा रही है गाली कांड में, यह मसला था। ऐसे ही यहां पर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकार किसी बीजेपी की, ठीक है, बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की अगर सरकार है तो राहुल गांधी के खिलाफ अगर आपको लग रहा है, मैं तो कह रहा हूं राहुल गांधी के कहने पर गाली दी, आप यही कह रहे हो ना, गिरफ्तार करा लूं, कराते क्यों नहीं हो भाई? यहां पर तो एनकाउंटर तनादन हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, पुलिस सबको गिरफ्तार कर रही है, रामराज चल रहा है, गिरफ्तार कराओ। दिनेश प्रताप सिंह अगर मंत्री बैठे हैं तो नौटंकीबाजी है। और फिर जो कह रहे हैं ना नेपाल का जिक्र करके, अराजकता इसे नहीं कहते तो किसे कहते हैं बताइए? फिर जब दौड़ा लिए जाते हैं मंत्री, अभी बिहार में दौड़ा लिए गए मंत्री, फिर कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। यहां देखिए तमाशे, देखिए, करिए करिए करिए, ये भी तस्वीरें वीडियोस निकलकर सामने आई हैं। संदीप सिंह ने लिखा, बीजेपी के गुंडों ने राहुल गांधी को घेर लिया, कांग्रेस वालों कुर्ता ढीला करो, माला पहन के तुम्हारी गर्दन झुक गई है, कहां हो, ये कहते नजर आ रहे हैं, संदीप सिंह कह रहे हैं। अब आइए अगली खबर देखिए। अगली खबर नरेंद्र मोदी साहब से जुड़ी है, पहले देखिए, ये देखिए इंडिया टीवी की खबर है। नरेंद्र मोदी साहब जब आए तो सारे अधिकारी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इसको लेकर अब मुद्दा उठाया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? ये अतुल पाटिल हैं जो इंडिया के यानी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, बताया जाता है, इंडिया का परिवार लिखते हैं, मतदान करते समय हर व्यक्ति मतदाता होता है, लेकिन चुनाव अधिकारी ऐसे खड़े हो गए जैसे इनके भगवान आ गए हो। इन लोगों से निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करना मतलब लंगड़ों की बस्ती में सबसे तेज धावक ढूंढना है। ये बात भी सच है, हकीकत बात है कि ये कैसे संभव हो सकता है। आगे देखिए, रविंद्र सिंह शेरोन कहते हैं, नरेंद्र मोदी जब कल उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट करने आए तो ड्यूटी पर तैनात सारे चुनाव आयोग के अधिकारी और कर्मचारी खड़े हो गए, बाकी सदस्यों के मतदान के समय खड़े नहीं हुए। चुनाव आयोग इससे ज्यादा निष्पक्ष क्या हो सकता है? बिल्कुल, सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए, और सवाल पूछने का मतलब अराजकता है, तो फिर अराजक होने में कोई दिक्कत नहीं, वरना मैं तो कहता हूं ये अराजक हैं, और जो सत्ता पक्ष के साथ खड़े हुए हैं वो चाहते हैं कि किम जोंग उन की तरह सरकार बन जाए। यहां पर वहां सवाल पूछना वहां मना है, यहां पर भी आप मना कर रहे हो, और जो सवाल पूछ रहे हो उनको आप अराजक तत्व कह रहे हो, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो वैसे ही हालत तो वहां पर भी है, चीन में और नॉर्थ कोरिया में। तो दोनों तरफ स्थिति वही है ना। जे जबरदस्ती का माहौल बनाने से कुछ नहीं होगा कि अराजकता फैलाई जा रही है, ये प्रदर्शनकारी, तो ये सब चीजें सवाल पूछने से रोक कौन रहा है? कौन है वो जो सवाल पूछने से रोकता है? कौन? इस देश के अंदर एक गाली को, जो खुद गालीबाज हैं, वो एक गाली को ऐसा इतना बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना देते हैं कि वोट चोरी जैसे गंभीर आरोपों से बचने की कोशिश करते हैं। कौन लोग हैं वो? क्या जवाब देंगे? वो जवाब नहीं देंगे। आप बताइए कि इतनी तत्परता कैसे हो सकती है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया को ही बदल डाला जाए और वो पूरी तरह से वही हो जिसको मोदी जी चाहे? ये कैसे संभव है? और उसके बाद आंखों में पट्टी बांधकर बैठ लिया जाए। आइए अगली खबर देखिए। नेटफ्लिक्स की नेताफ्लिक्स है, वो लिखते हैं, ट्रंप को पटाने के लिए मोदी सरकार ने मोटी रकम देकर अमेरिका में 2-2 दलाल हायर किए हैं। ये खबर निकल कर आ रही है, ये बड़ी खबर है आज की। ये बताया गया है कि भारत ने ट्रंप को पटाने के लिए मोदी सरकार ने मोटी रकम दी है 2 दलालों को, और उन्हें हायर किया गया, ऐसी खबर निकल कर आ रही है। ये देखिए, इंडिया एंड द यूएस आर क्लोज फ्रेंड एंड नेचुरल पार्टनर्स। 7 घंटे पहले ट्वीट किया, आई एम कॉन्फिडेंट दैट आवर ट्रेड नेगोशिएशन विल पे द वे फॉर अनलॉकिंग द लिमिटलेस पोटेंशियल ऑफ द इंडिया यूएस पार्टनरशिप। ये नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ट्वीट किया गया है, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए कि भैया हम तो ऐसे ऐसे हैं, आप बिल्कुल, हम दोनों एक ही तरफ खड़े हुए हैं, इस तरफ से। वहीं क्या कर दिया, ट्रंप टेल्स EU टू हिट चाइना एंड इंडिया विद 100% टैरिफ टू प्रेशर पुतिन। पुतिन पर प्रेशर डालने के लिए लगातार ये ट्रंप अभी भी टैरिफ। ये आदमी किस थाली में जाकर बैठेगा? थाली का बैगन बन गया है, और थाली का बैगन जो बना हुआ आदमी, उस पर इतना ज़्यादा भरोसा जताया गया कि हमको खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम इसके इस वाले बयान पर ज़्यादा भरोसा करें या इस वाले बयान पर ज़्यादा भरोसा करें। साहब इतने परेशान हैं बेचारे, डोनाल्ड के लिए मांगने गए थे वोट, आज क्या हालत हो गई है। नमस्कार।